पिक्चर चालू करो बे। आलोक शर्मा जी, आप लोग तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं और उसमें से महंगाई भी एक है, इसलिए पूछ रहा हूं सर, ये मेरे हाथ में प्याज है, इसका क्या दाम है, कुछ बता पाएंगे सर? प्याज क्या 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 रुपए किलो चल रही है? अभी पता चलेगा। देखिए, प्याज अगर आज़ादपुर मंडी या ओखला मंडी की लेंगे तो 30 से 35 रुपए किलो, मतलब 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में धड़ी है। और अगर वो रिक्शा पर, रेहड़ी पर, बाजार में या कॉलोनी के अंदर बिकने आ रही है तो वो 40 से 60 रुपए के बीच में जिस तरह की प्याज होगी, वो नासिक की प्याज है या वो अलवर की, राजस्थान की प्याज है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन 40 जितनी देर जफर इस्लाम बोले आलोक जी, आपने रिसर्च कर लिया पूरा उतनी देर में? नहीं, मैं तो क्या रिसर्च करना भाई, मैं तो अपने घर की सब्जियां खरीदता हूँ। रिसर्च करना तो आजकल मीडिया हाउसेस को चाहिए। हाँ। कि भाई 10-10 साल में कितनी बार महंगाई के ऊपर डिबेट की आप उन मीडिया हाउसेस से जरूर कहिएगा जो महंगाई के मुद्दे पर डिबेट नहीं करते। हम तो जी न्यूज कर रहा है डिबेट महंगाई के मुद्दे पर। अच्छा। आपका काम हमको करना पड़ रहा है, आप महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर ही नहीं रहे हैं आलोक शर्मा जी। अच्छा, तो मतलब मीडिया का काम गोदी में बैठना है क्या? जो गोदी में बैठा है उनसे बात कीजिए सर। मीडिया नहीं करता था जो गोदी में बैठा है उनसे बात कीजिए। अरे भाई, मैं कह रहा, अरे भाई आप देखो, बेकार मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं सर, मैं अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हूं और उसी से मतलब रखता हूं। जो गोदी में बैठे उनसे मुझे लेना देना नहीं, उन्हें मैं जानता भी। मैं फिर कहूंगा कि कौन गोदी में 10 साल बैठा रहा ये दर्शक जानते हैं। हाँ। और जी न्यूज सबसे ज्यादा बैठा रहा ये भी जानते हैं। हाँ। मेरे मुंह से और मत निकलवाइए, वापस आ जाते हैं मुद्दे पर। वापस आपने रिसर्च की बात की तो हम दूसरों की बात करें अपनी डिबेट में? मैं भी वही कह रहा हूं। देखिए, बात यह है कि ये महंगाई जो है ये डायन थी और खाए जा रही थी। और आज 412 रुपए का जब सिलेंडर था वो सस्ता था बहुत, और आज जो है 1150 तक पहुंचा, वो बड़ा ही मतलब बहुत माकूल हो गया। वो तो 412 में महंगा था। आज जिस तरह से 16-17 रुपए किलो का आटा 40 रुपए पर पहुंच गया, इसका एक कारण नहीं है, ये कोई सीजनल वीजनल नहीं है। इसकी शुरुआत नोटबंदी से होती है। नोटबंदी के बाद जिस तरह से तमाम उद्योगों के ऊपर, रोजगार के ऊपर और गलत जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से तमाम चीजों की कीमत बढ़ी। हम तो 10-5 चीजों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं अनुराग जी, लेकिन आप बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट देखिए कहां चली गई है। एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रिक्स कहां पर चली गई है। एक तरफ बेरोजगारी है और एक तरफ दूध, दही, छाछ सबके ऊपर जीएसटी लगा दिया है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल को बिल्कुल पूरी तरह से मार्केट के हवाले कर दिया है। सही पकड़े हैं 2017 जुलाई के बाद। और दूसरी तरफ आप जब इलेक्शन आता है तो कई महीने तक प्राइस नहीं बढ़ाते हैं। तो पूरी तरह से सरकार का खेल है ये। अभी तक इलेक्शन था तो मैं कह रहा हूं सर कि संविधान लेकर के तो आप लोग संसद में जाते हैं, कभी ये प्याज लेकर चले जाइए, कभी ये टमाटर लेकर चले जाइए। आप लोग संविधान जिस तरीके से दिखाते हैं उस तरीके से सरकार को कभी टमाटर दिखाइए, प्याज दिखाइए। इसमें पीछे क्यों हैं आप? क्या ये मुद्दा नहीं लग रहा है कि जो लोग संविधान और टमाटर और प्याज की तुलना आपस में करते हों, उनके क्या ही सवाल का जवाब दूं मैं? लेकिन मैं मुद्दे की तुलना मुद्दे से कर रहा हूं आलोक जी, और आगे मैं मुद्दे की तुलना मुद्दे से कर रहा हूं, संविधान की तुलना प्याज टमाटर से नहीं कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, आप समझ नहीं पाए मेरा सवाल शायद। अरे भाई, संविधान ना मैं तो ना समझ हूं, आप ही लोग ज्यादा समझदार हैं। संविधान के मुद्दे की तुलना प्याज की मुद्दे की तुलना से करना, मैं महंगाई मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप संविधान बचाने के नाम पर संविधान दिखाते हैं, महंगाई कम करने के नाम पर प्याज टमाटर क्यों नहीं दिखाते हैं? सीधा सा सवाल है, उसको कहां उलझा रहे हैं आप शब्दों में? देखिए, मैं शब्दों में नहीं उलझा रहा हूं, देश की जनता समझ रही होगी, जी न्यूज के दर्शक भी समझ रहे होंगे। जब कई बार गलती हो जाती है तो बैक फुट पे आ जाना चाहिए, फ्रंट फुट पे नहीं आना चाहिए। मैं वापस आता हूं। हमने तो प्याज के ऊपर भी तुलना की थी और वित्त मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया था शायद आपको याद भी होगा। वो कहती थी मैं ऐसी परिवार से आती हूं जहां प्याज ये बता दीजिए ना, वो संसद में ही चल। आलोक भाई, ये इसका जवाब दे दीजिए कि 2000 वापस आता हूं, बीच में ना बोल, 2004 से 14 के बीच में वापस मत आइए, जवाब दीजिए। मुझे लगता है बेकार है बहस करना, 2004 से 14 के बीच दो में प्रवक्ता हैं,
दो एक प्रवक्ता बात तो बोल रहे बता हैं, दीजिए। आज भी अनुराग जी नहीं, नहीं। विपक्ष से ही सवाल पूछ रहे हैं, मैं चुप हो जाता हूं, आप दोनों बोल नहीं लीजिए। नहीं नहीं अरे भाई महंगाई एक है ही सवाल नहीं। गलत डिबेट कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल महंगाई है ही नहीं, ये जी न्यूज बिल्कुल गलत डिबेट कर रहा है, नहीं होना ही नहीं चाहिए। विपक्ष नहीं ने आज आपने तक मुद्दा बताइए ही ना नहीं कि उठाया। महंगाई नहीं बढ़ती क्या? पता नहीं क्यों विपक्ष के प्रवक्ता टाइम को के बैठा साथ लिया। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है। अरे यार, नहीं, नहीं। बहुत सीरियस, नहीं, नहीं, टाइम के साथ बहुत इन्फ्लेशन- सीरियस डिबेट इन्फ्लेशन है। है। आज भी नहीं, विपक्ष को आलोक- कटघरे में आलोक खड़ा भाई, करना आलोक भाई। सीरियसनेस बताता है। नहीं, नहीं मैं आपको पूछ रहा हूँ, दो सवाल बता दीजिए। मैं शांत रहता हूं, क्या महंगाई नहीं, आप समय के बोलिए साथ दोनों। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता? नहीं, आप सिर्फ इसका जवाब दीजिए। दो सवाल है मेरे। क्या समय के साथ चीज महंगी नहीं होती है? जब आपके समय 450 500 का आप जो सिलेंडर कह रहे हैं, तो वाजपेयी जी के समय में वही 220 रुपए का था सिलेंडर। अबे तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। तो क्या समय के साथ सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ता? समय के साथ सारी चीजों का दाम नहीं बढ़ता? समय के साथ आप नहीं बड़े हो जाते हैं? तो समय के साथ तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही है ना भाई। तभी तो इन्फ्लेशन ठीक। को ध्यान में रख के इंटरेस्ट रेट भी तो आप जो फिक्स करते हैं कि इन्फ्लेशन का ध्यान रख के आपकी इनकम हो। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले समय में, जब आपके समय में रियल इंटरेस्ट रेट ऑफ क्या था और आज रियल इंटरेस्ट रेट क्या है, बताइए जरा सा। आपके समय में लोगों के पॉकेट से पैसा जा रहा था, यहां तो कम से कम पॉकेट में आ रहा है ना। कंटेन इन्फ्लेशन है, ये भी तो बताइए जनता को कि हमारे समय में क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है।